एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि मैं कई सालों से ध्यान साधना करता हूँ। कई सालों से मैं अपने मन की निगरानी करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी जब कभी भी मेरे को अपने को संयम रखने की बात आती है, जब भी ऐसा होता है कि मुझे अपने ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए, मैं कंट्रोल नहीं कर पाता। और तब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरी ध्यान साधना सब बेकार हुई। मैं इतने सालों से ध्यान साधना कर रहा हूँ, लेकिन मेरे अंदर बुद्ध की बताए हुए उपदेशों में एक भी उपदेश ऐसा नहीं लगता कि जिसको मैंने साध लिया हो। मैं क्या करूं? बुद्ध कहते हैं कि आदमी ऐसा न सोचे कि उस तक पुण्य आ ही नहीं सकता। बुद्ध कहते हैं कि आदमी ऐसा न सोचे कि उस तक पुण्य आ ही नहीं सकता। जैसे बूंद बूंद इकट्ठी होने से पानी का घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार थोड़ा थोड़ा करके बुद्धिमान आदमी पुण्य भी संग्रह कर लेता है। इसी तरह बुद्ध इसके विपरीत बात भी कहते हैं। बुद्ध कहते हैं कि आदमी ऐसा न सोचे कि उस तक पाप आ ही नहीं सकता। जैसे बूंद बूंद इकट्ठी होने से पानी का घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार थोड़ा थोड़ा करके मूर्ख आदमी पाप का भी संग्रह कर लेता है। पुण्य हो या पाप हो, लगातार करने की आदत, और आदत एक ऐसी सोच पैदा कर देती है, आदत एक लकीर ऐसी बना देती है कि फिर वह जन्मों जन्मों तक दोहराई जाती है, जन्मों जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ती। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि संस्कार ही तो हैं जो मनुष्य को बार बार इस जन्म मरण में के भवचक्र में लाकर खड़े कर देते हैं। संस्कार ही तो हैं कि मनुष्य बार बार दोहराए चला जाता है अपने कर्मों को। कुशल कर्म हो जाए तो उसे बार बार दोहराए और उस कुशल कर्म में रस ले, क्योंकि कुशल कर्म का परिणाम सुख ही होता है। और इसी तरह आदमी अकुशल कर्म करता है, उसे अगर बार बार न दोहराए तो उस अकुशल कर्म का परिणाम दुख नहीं होता। बार बार दोहराने से दुख नहीं होता। लेकिन अगर अकुशल कर्म बार बार दोहराया जाए तो अकुशल कर्म का परिणाम दुख ही होता है। बुद्ध के इन उपदेशों से हमें सीख लेनी चाहिए कि हम कई सालों से ध्यान साधना कर रहे हैं, और लेकिन जब कभी भी ध्यान साधना की परीक्षा की घड़ी आती है, हम फेल हो जाते हैं। हम अपने ऊपर कोई संयम नहीं देखते, हम अपने आत्मभाव में कोई कमी नहीं देखते, अपने अहंकार में कोई कमी नहीं देखते, हम अपने संयम में कोई कमी नहीं देखते। हम वह कर जाते हैं जो एक साधारण आदमी भी करता है, जो ध्यान साधना नहीं करता। फिर हमारी ध्यान साधना में और उस आदमी में फिर क्या फ़र्क? इसलिए लगता है कि कई सालों से की गई ध्यान साधना से भी कोई लाभ नहीं होता। लेकिन बुद्ध ऐसा नहीं मानते। बुद्ध कहते हैं कि जैसे बूंद बूंद इकट्ठी होने से पानी का घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार थोड़ा थोड़ा करके बुद्धिमान आदमी पुण्य भी संग्रह कर लेता है। और बुद्ध आगे कहते हैं कि जैसे कुआं खोदने वाले जिधर चाहें उधर पानी को ले जाते हैं, बाण बनाने वाले बाणों को सीधा करते हैं और बड़ई लकड़ी के लट्ठे को सीधा करते हैं, उसी प्रकार जो सुव्रती लोग हैं वह अपने आप को सीधा करते हैं। निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। जन्मों जन्मों की कहानी है। जन्मों जन्मों से इकट्ठी की हुई वासनाएं, जन्मों जन्मों से इकट्ठी की हुई आदतें
जन्मों जन्मों से इकट्ठे किए हुए अकुशल कर्म अब तक पीछा कर रहे हैं। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि जिस तरह बढ़ई लकड़ी के लट्ठे को सीधा करता है, उसी प्रकार सुव्रती लोग अपने आप को सीधा करते हैं। वो अपने आप को साधने में लगे हुए हैं। यही ध्यान साधना है। अपने आप को साधना ही ध्यान साधना है। ध्यान साधना का कोई भी मतलब, ध्यान साधना का कोई भी कारण दूसरे से नहीं है। कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं ध्यान साधना दूसरे को दिखाने के लिए कर रहा हूँ। कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि ध्यान साधना से दूसरे लोग मेरे से इम्प्रेस हो जाएंगे, मेरे और आकर्षित हो जाएंगे। कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि मेरी ध्यान साधना से और लोगों को लाभ होगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि औरों को भी लाभ होगा, क्योंकि जब हम अपनी आदतों को छोड़ेंगे, जब हम अपने कुशल कर्मों को ध्यान देंगे, कुशल कर्म करेंगे, तो न चाहते हुए भी दूसरों को तो फ़ायदा होना ही है, सबको फ़ायदा होना है। लेकिन हमारा उद्देश्य यह नहीं कि मेरी ध्यान साधना से कोई दूसरा आदमी आकर्षित हो जाए। यह मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य तो यह है कि मैं अपने आप को ठीक करूं। मैं गलत हूं, और जब मैं गलत हूं, मैं गलत राह पर चल रहा हूं, मेरी आदतें गलत हैं, तो फिर मुझे अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, न कि दूसरे की गलतियों को देखने की, न कि दूसरे को इम्प्रेस करने की, दूसरे को रास्ता दिखाने की, दूसरे को अपनी तरह काम करवा लेने की या मनवा लेने की। यह मेरी इच्छा नहीं। मेरी इच्छा है कि मैं अपने आप को ठीक कर लूँ। और जिसने भी अपने आप को सीधा करने की, अपने आप को ठीक करने की, अपनी गलत आदतों को देखकर उनको दूर करने की और अपने अकुशल कर्मों से अपना छुटकारा करने की ठान ली, इच्छा शक्ति पैदा कर ली, दृढ़ संकल्प पैदा कर लिया, उस व्यक्ति को आज नहीं तो कल सत्य की राह में सहारा मिलने ही वाला है। उसको निर्वाण तक पहुंचने के लिए सहारा भी मिलेगा, दृढ़ संकल्प भी जगेगा, और उसको अपने लक्ष्य की प्राप्ति भी होगी। सब कुछ हमारे हाथ में है। किसी दूसरे को दोष देने की, किसी दूसरे पर अंगुली उठाने की आवश्यकता नहीं। बुद्ध कहते हैं कि यदि घर की छत ठीक से न छाई गई हो तो उसमें वर्षा प्रवेश कर जाती है, और यदि घर की छत ठीक ढंग से छाई गई हो, उसमें कोई सुराख न हो, उसमें कोई छेद न हो, उसमें कोई लूप होल्स न हो, उसमें कोई लकीर न हो, तो फिर उसमें से कोई भी वर्षा का पानी, कोई भी किसी भी प्रकार का पानी प्रवेश नहीं कर पाता। इसी प्रकार यदि अनअभ्यस्त चित्त है तो उसमें भी राग का प्रवेश हो जाता है, लेकिन अभ्यस्त चित्त होने पर राग का प्रवेश नहीं होता। बुद्ध का यह वचन अनमोल है कि यदि घर की छत ठीक ढंग से न छाई गई हो, उसमें लेंटर सही तरीके से न डाला गया हो, उसको सही तरह से उसकी उसमें सही तरह से टीन को बैठाया न गया हो, खपड़े सही तरह से बिछाई न गई हो, पत्थर सही तरह से रखे न गए हों, तो क्या होगा? वर्षा का पानी प्रवेश कर जाएगा। और यदि ठीक छाई हुई हो तो फिर वर्षा का पानी प्रवेश नहीं करता। इसी प्रकार यदि चित्त
अनअभ्यस्त है। यदि चित्त में ध्यान का कोई अनुभव नहीं, अगर चित्त में ध्यान का कोई ठहराव नहीं, अगर चित्त में ध्यान का कोई संयम नहीं, अगर चित्त में ध्यान का कोई रस नहीं, तो फिर उसमें राग का प्रवेश हो जाता है। कभी भी कोई भी वस्तु दिखेगी, कभी भी कोई व्यक्ति दिखेगा, कभी भी कोई तरह तरह के संसाधन दिखेंगे। संसार में इंद्रियां आंखों से देखती हैं और जैसे ही आंखों से देखा, राग का प्रवेश हो गया। अब किसी भी हालत में वो वस्तु चाहिए, किसी भी हालत में वो व्यक्ति चाहिए। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि चित्त अभ्यस्त नहीं है, चित्त में ध्यान का कोई अनुभव नहीं, चित्त में कोई ठहराव नहीं। बिना ध्यान के चित्त में ठहराव नहीं आता, और बिना ध्यान में लगा हुआ चित्त ऐसा ही है जैसे बंदर एक डाल से दूसरी डाल में छलांग लगाता हुआ दूर निकल जाता है, जंगल के जंगल पार कर लेता है, लेकिन उसको कहीं भी शांति नहीं आती, वो कहीं ठहरता नहीं। उसका काम यही है, एक डाली को पकड़ी, उससे दूसरी डाली को पकड़ा, दूसरी डाली से दूसरे पेड़ पर छलांग लगा दी। इस तरह से वह बंदर वाला सा चित्त, उसमें राग का प्रवेश हो जाता है, क्योंकि वो भटकता हुआ चित्त है, तृष्णा से भरा हुआ चित्त है। जहाँ भी राग, जहाँ भी कोई वस्तु दिखी, जहाँ भी कोई व्यक्ति दिखा जिसमें कोई अट्रैक्शन है, जिसमें कोई रस दिखाई दिया, जिसमें कोई रंग दिखाई दिया, तुरंत चित्त उस तरफ को दौड़ पड़ता है। और एक संसारी व्यक्ति की यही व्यथा है, एक संसारी व्यक्ति का यही दुख है इस संसार में, कि उसको राग घेर कर ही रखता है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु, दूसरी वस्तु से तीसरी वस्तु, वह तृष्णा के खातिर राग इकट्ठा करता है। और जहाँ अभ्यस्त चित्त है वहाँ राग का प्रवेश नहीं होता। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि जिसका चित्त अभ्यस्त है, जिसने ध्यान साधना की, जिसने ध्यान में मन को लगाया, जिसका चित्त अभ्यस्त हुआ, जिसका चित्त थोड़ा ठहर गया, उसमें थोड़ा ठहराव आया, उसमें राग का प्रवेश नहीं हो पाता। क्योंकि जैसे ही राग आता है वह चित्त ठहर कर उसको देख लेता है। वह चित्त जैसे ही तृष्णा उठी, जैसे ही इंद्रियों ने कोई वस्तु देखी, कोई व्यक्ति देखा, तुरंत अभ्यस्त चित्त, ठहरा हुआ चित्त अवलोकन करने लगता है, ऑब्जर्वेशन में ले आता है, उस पर विचार करता है, उस पर मनन करता है, और विचार और मनन करके पाता है कि नहीं, यह मेरे काम की नहीं, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं, मेरे पास ऑलरेडी है। कोई वस्तु दिखी, तृष्णा उठी, अभ्यस्त चित्त है तो तुरंत विचार में लाएगा कि इसकी मुझे ज़रूरत क्या, इतना पैसा व्यर्थ में लगाने की ज़रूरत क्या, मेरे पास यह है या इसका ऑल्टरनेट है, मेरा काम चल जाएगा। अभ्यस्त चित्त इस तरह से राग का प्रवेश नहीं होने देता। और जो ये मित्र प्रश्न पूछ रहे हैं कि मैं इतने सालों से ध्यान साधना कर रहा हूँ, लेकिन जब भी कोई ऐसा वक्त आता है जहाँ संयम की ज़रूरत होती है, संयम नहीं होता, जहाँ मुझे अपने कंट्रोल की ज़रूरत होती है वहाँ कंट्रोल नहीं होता, तो फिर और अभ्यास करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अभी तक कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, बहुत फ़ायदा हुआ है। इससे यह पता करना चाहिए, यह अपने अंदर मन में विचार करना चाहिए कि इससे यह पता चलता है कि मेरे कर्म कितने ज़्यादा हैं, इससे यह पता चलता है कि संस्कार कितने गहरे हैं, कि बार बार उनकी वह जड़ें आगे आ जाती हैं और फिर वह कर बैठती हैं जो वह साधारण अवस्था में नहीं करना चाहता, नहीं होने देता। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि उसको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है।
सोचो तो अगर ऐसा चित्त कभी ध्यान साधना नहीं करता तो उसकी क्या गति होती। वह कितना परेशान होता, वह कितना दुखी होता, और उस दुख में वह न जाने और कितने कर्मों को इकट्ठा कर लेता। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि ध्यान साधना से कोई फ़ायदा नहीं होता। ध्यान साधना से तो बहुत फ़ायदा होता है। हाँ, किसी को जल्दी और किसी को देर हो जाती है, कर्मोंवश, संस्कारोंवश, मन में चित्त में लगी हुई मैल की वजह से। लेकिन ऐसा कि कई सालों से ध्यान साधना कर रहे हैं और कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फ़ायदा कैसे दिखाई देगा? कोई मेज़रमेंट, कोई नापने का यंत्र तो है नहीं ध्यान को। वह तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम कितने स्थिर हैं, हम किस तरह से अपने निर्णय लेते हैं, हमारे अंदर कितनी तरोताज़गी है, हमारे अंदर कितनी मन में शांति है, हमारे अंदर कितनी बेचैनी है, हमारे अंदर शारीरिक रूप से कितनी स्थिरता है, इस बात से निर्भर करता है कि हमने क्या कमाया। यही कमाई साथ जाने वाली है। यही चित्त की चंचलता ने नया रूप ले लेना है, और यही चित्त की स्थिरता ने भी नया रूप ले लेना है। लेकिन चित्त की स्थिरता से लिया गया नया रूप स्थिर ही होगा, और चित्त की चंचलता से लिया गया नया रूप चित्त को चंचल ही करेगा, स्थिर नहीं कर सकता। और जो एक बेस है चित्त का, ABCD, वह बेस पूरी तरह से धराशायी हो जाता है तब जब हम ध्यान साधना नहीं करते। और वह बेस बना ही रहता है अगर हम ध्यान साधना करते। तो फिर राग हो या द्वेष हो या ईर्ष्या हो या जलन हो या नफरत हो या कोई काम वासना हो या इच्छा हो, अगर उनका प्रवेश भी हो रहा है तो तुरंत ही एक संवेदना जगती है, एक होश जगता है। और होश जगने की देरी है कि शरीर अपनी तरफ से एक्टिव हो जाता है और उसको दूर कर देता है। यह विचार हमें अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का जीवन बिना ध्यान साधना के भी जिया जा सकता है और मनुष्य का जीवन ध्यान साधना से भी जिया जा सकता है। लेकिन फ़र्क ऐसे ही है जैसे बुद्ध का इस संसार में जीवन जीना और एक अबुद्ध का, एक वासना से ग्रसित व्यक्ति का, एक परिवार से ग्रसित व्यक्ति का, मोह से ग्रसित व्यक्ति का, तृष्णा, कामना और वासना से ग्रसित हुए व्यक्ति का, इन में सब में अंतर है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि आदमी ऐसा न सोचे कि उस तक पाप आ ही नहीं सकता, और नहीं ऐसा सोचे कि उस तक पुण्य आ ही नहीं सकता। पाप हो या पुण्य, एक एक कदम आगे बढ़ने से मनुष्य उनको इकट्ठा करने लग जाता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह बुद्ध के उपदेशों को निरंतर अपने जीवन में उतारता चला जाए, उनको दोहराता चला जाए। कभी भी बुद्ध का उपदेश उनके जीवन में रंग लेकर आएगा। नमो बुद्धाय।